कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दारा अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य नैमिषारण्य का पवित्र वन, जो शांति और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र था, सूत गोस्वामी के नेतृत्व में हो रहे गहन प्रवचन का पृष्ठभूमि बना रहा। मुनिगण, जो और अधिक दिव्य ज्ञान की अभिलाषा रखते थे, ध्यानपूर्वक बैठे थे, क्योंकि सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय का वर्णन करने जा रहे थे। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, ध्यान केंद्रित हुआ परम पूज्य महर्षि वेदव्यास पर, जो वेदों के संकलक हैं। यद्यपि उन्होंने असीम ज्ञान का सृजन किया था, फिर भी वेदव्यास के मन में एक गहरी असंतोष और खिन्नता छाई हुई थी। उनका हृदय बोझिल था और मन व्याकुल, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मानो उनके कार्यों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात अब भी अधूरी है। एक दिन जब वेदव्यास सरस्वती नदी के शांत तट पर बैठे अपने भीतर उठती बेचैनी के कारणों पर विचार कर रहे थे, तभी एक दिव्य उपस्थिति उनके पास आई। वह थे नारद मुनि, त्रिलोकों में विचरण करने वाले दिव्य अर्षि, जो अपनी भक्ति, ज्ञान और वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके होठों पर शांत मुस्कान थी और हृदय में प्रेम। प्रिय वेदव्यास, नारद मुनि ने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप चिंतित हैं। आपने विशाल वेदों और ग्रंथों की रचना की है, फिर भी आपके भीतर एक असंतोष की छाया है। बताइए, आपके हृदय को क्या कष्ट दे रहा है? वेदव्यास नारद मुनि के समय पर आगमन के लिए कृतज्ञ थे और उन्होंने अपना अंतर्द्वंद प्रकट किया। हे पूज्य नारद, यद्यपि मैंने वेद, महाभारत तथा अन्य धर्म ग्रंथों की रचना की है, फिर भी मेरे भीतर एक रिक्तता का अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक अपने सच्चे उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है। नारद मुनि ने उनकी व्यथा को समझते हुए शांत वाणी में कहा, हे वेदव्यास, आपने निसंदेह महान कार्य किए हैं, किंतु आपने अब तक विशुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान नहीं किया है। यही आपके असंतोष का मूल कारण है। फिर वे आगे बोले। उनके शब्दों में दिव्य ज्ञान की आभा थी। समस्त शास्त्रों का सार यही है कि वे भगवान और उनके निष्कलंक भक्तों की महिमा करें। जब आप श्रीमद् भागवतम की रचना करेंगे, जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं और महिमा पर केंद्रित होगी, तब आप अपने सच्चे उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और भीतर की संतुष्टि प्राप्त करेंगे। वेदव्यास ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और धीरे धीरे नारद मुनि की वाणी का मर्म उनके अंतःकरण में उतरने लगा। उन्होंने पूछा, किंतु मैं उस शुद्ध भक्ति को कैसे अनुभव करूं और उस गहराई और पवित्रता के साथ श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कैसे करूं? इसके उत्तर में नारद मुनि ने अपनी स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा सुनाई, एक ऐसी कथा जो वेदव्यास के मार्ग को आलोकित करने वाली थी। हे वेदव्यास, अपने पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता वर्षा ऋतु में महान संतों की सेवा करती थी और मुझे भी उनके साथ सेवा का अवसर मिला। उन संतों ने मुझ पर कृपा की और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान एवं आशीर्वाद प्रदान किए। नारद की वाणी श्रद्धा से भरी थी जब वे उन दिनों को स्मरण कर रहे थे। उनकी संगति और उपदेशों के कारण मेरे भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हुई। जब मेरी माता का निधन हुआ, तब मैं अकेला रह गया, लेकिन उन महात्माओं की शिक्षाओं ने मुझे दिशा दी और संबल प्रदान किया। मैं वनों और पर्वतों में भटकता रहा, ध्यान और भक्ति में लीन होकर। उन्होंने आगे कहा, एक दिन जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था, तब मुझे भगवान का एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। वह दर्शन क्षणिक था, परंतु उसने मेरे हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ा। उस क्षण ने मेरे भीतर भगवान की सेवा की अमिट ज्वाला प्रज्वलित कर दी। नारद मुनि का यह रूपांतरण उनकी भक्ति और भगवान की कृपा की शक्ति का जीवंत उदाहरण था। उस दिन के बाद मैंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा को समर्पित कर दिया, त्रिलोकों में भ्रमण करते हुए, भक्ति का संदेश फैलाते हुए और सच्चे साधकों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हुए। जब नारद मुनि की कथा समाप्त हुई, तब वेदव्यास के भीतर एक नई स्पष्टता और उद्देश्य का अनुभव हुआ। नारद की वाणी और भगवान की कृपा से उनका मार्ग प्रकाशित हो गया था।
उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अब श्रीमद् भागवतम की रचना करेंगे, एक ऐसा ग्रंथ जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेगा और संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पुंज बनेगा। नवीन उत्साह और प्रेरणा के साथ वेदव्यास इस दिव्य कार्य में लग गए। उनका हृदय और मन श्री कृष्ण की महिमा में पूरी तरह तल्लीन हो गया। शब्द बिना प्रयास के बहने लगे, नारद मुनि के आशीर्वाद और श्री कृष्ण की कृपा से प्रेरित होकर श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक साहित्य की परम कृति आकार लेने लगी, जो वैदिक ज्ञान और भक्ति का शिखर बनकर उभरेगी। नैमिषारण्य के मुनि इस दिव्य कथा से अत्यंत भाव विभोर हो उठे। नारद मुनि के प्राकट्य और वेदव्यास के रूपांतरण की कथा ने उनके हृदयों को भक्ति से भर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चे ज्ञान का सार केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की महिमा में निहित है। जैसे ही यह अध्याय समाप्त हुआ, मुनि अगले उपदेशों और रहस्यों के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। नारद मुनि और वेदव्यास की यह कथा भक्ति के मार्ग का उद्घाटन बन गई, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को आलोकित करता है और परम सत्य की ओर ले जाता है।